इस वीडियो को अपमानजनक कहा है समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि कोर्ट से कार्रवाई करने की हम मांग करेंगे। इस मुद्दे को लेकर अखिलेश की बदनामी करने की साजिश बताया है समाजवादी पार्टी ने। और सोर्सेस कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को लगता है कि टूटी चोर बुलाकर और माफियाओं का मददगार बनाकर छवि खराब करने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और बीजेपी के वीडियो पर पूरी तरह से भड़क गई है समाजवादी पार्टी। ये ट्वीट किया है, वो वीडियो क्या था मैं आपको दिखा देता हूं, जिसमें इतना बवाल मच गया है। आज सुबह से ये हेडलाइंस बना हुआ है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने बड़ा पलटवार किया है। आइए आपको दिखाता हूं ये वीडियो क्या है। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, दंगों में फिर से यूपी को वापस जलाइए, एक बार फिर से आके टोटी चुराइए। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, दंगों में फिर से तो इन्हीं बोलों पर, ये जो बोल लिखे गए हैं, इस पे आपत्ति है समाजवादी पार्टी की। कोर्ट मूव करेगी समाजवादी पार्टी। राकेश त्रिपाठी, आपका पहला रिएक्शन इसके ऊपर, फर्स्ट रिएक्शन। नहीं, देखिए, ये तो वास्तविकता में एक कवि की कल्पना है। कवि ने अपनी कल्पना से एक गीत लिखा है और ये सारे जितने फुटेज उसमें दिखाई दे रहे हैं, ये सारे फुटेज रियल फुटेज हैं। उत्तर प्रदेश में दंगों की यही तस्वीर थी और ऐसे ही अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा टोटी लेकर आए हुए थे। ये सच्चाई नहीं है क्या? ये तो जाए कोर्ट, एक एक बातों को साक्ष्यों के आधार पर सामने रखेंगे। उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कैसे दंगाइयों को संरक्षण था। क्या अनुराग भदौरिया भूल गए हैं कि मुजफ्फरनगर में कैसे दंगा हुआ? क्या बाराबंकी में कैसे दंगा हुआ? आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, चंदौली, कोई जनपद बचा था क्या जिस जिले में दंगे न होते हो? उत्तर प्रदेश में पूरा दंगा प्रदेश बना करके रखा था। तो निश्चित तौर पर आप मुकदमा करिए, तथ्यात्मक तौर पर एक एक बात का जवाब देंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि तुम सुधर जाओ। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी वाले सुधर जाएं। ये मानहानि की बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, समाजवादी पार्टी का मान कुछ बचा भी है क्या? अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी, जो मुलायम सिंह यादव जी ने बड़े परिश्रम करके बनाई थी ना, जब से उसकी विरासत अपने हाथ मिली, लगातार पार्टी का बंटाधार करने का काम किया। पहले कांग्रेस से हाथ मिलाया, उसके बाद सफलता नहीं मिली, फिर हाथी के साथी बने, सफलता नहीं मिली। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और केशव देव मौर्य के महान दल तक से हाथ मिला लिया, छोटे छोटे दल से हाथ मिला लिया, तब भी बात नहीं बनी। अब आजकल ममता बनर्जी और नीतीश कुमार से मांग रहे हैं। अरे किससे किससे समर्थन मांगेंगे? कहां कहां तक समर्थन मांगेंगे? अपने दम पर आज चुनाव लड़ने की हिम्मत तक नहीं बची है। मान बचाने, सम्मान बचाने, मानहानि का सबका सब प्रयास करते हैं। ओके, अनुराग भदौरिया, आपत्ति किन शब्दों पर है? देखिए, आपत्ति किन शब्दों पर है? देखिए, कमाल की बात है। मैंने आपको गाना सुनाया कि समाजवादी पार्टी ने जो गाना बनाया था उसकी इन्होंने बोल बदल के अपना गाना लगाया। लेकिन बोल कैसे हैं सुनिए आप। दंगे, गुंडे, ये बोल होने चाहिए गाने में। आप बताइए, क्या ये सब समाज को ये शोभा देता है? हमने क्या गाना बनाया? हमने बनाया विकास, हमने बना उन्नति, हम कह रहे हैं एक्सप्रेस वे, हम मेट्रो, हम लैपटॉप, एजुकेशन की बात कर रहे हैं गाने में। तो ऐसे गाने बनाने में क्या दिक्कत है? आप इस तरह के गाने क्यों बनाते हैं? क्यों? क्योंकि आपकी मानसिकता दूषित है। आप कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आप सोचते हो हमेशा वही हो। क्योंकि आपसे पूछूंगा पलट के कि किससे जालौन की घटना कैसे हो गई, एक बच्ची को गोली मार दी गई दिन दहाड़े, उस पर आप जवाब नहीं दोगे? कौन थे वो जिन्होंने गोली मारी? मैंने बोला कि आपत्ति, अनुराग मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए। आपत्ति किन शब्दों पर है? अपमानजनक कौन से शब्द मैंने बोला? तो मैंने कहा आप किसी के बारे में कह रहे हो कि गुंडे पुकार रहे हैं या दंगे, ये क्या शब्द है भैया? ये शब्द होने चाहिए गाने में। गुंडे, दंगे, ये शब्द है गाने में? बताइए, आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे गाने में किसी भी बीजेपी के नेता के बारे में गलत यहाँ पे गलत बोला गो तो बताइए। पर वो कह रहे हैं कि सबके चाहिए कि आप किसी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सबके दंगे हुए, मुजफ्फरनगर दंगे तो आप ही के राज में हुए। अरे मेरी बात सुनिए, तो ऐसे अतीक और मुख्तार अंसारी को आप ही ने पोषित करा। सुन लीजिए, नहीं तो मेरी बात सुन लीजिए। अभी 60, अच्छा ये बताइए, अतीक अहमद किसके राज में कहता था कि सब सीना चौड़ा करके चलते हैं हम? मेरी बात, अतीक अहमद ने किसके राज में बोला था कि हम सीना चौड़ा करके चलते हैं? वो किस पार्टी का राज था? सवाल हो गया, आप ही सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, सवाल नहीं हुआ, सवाल नहीं हुआ। एक ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए। अनुराग भाई, अतीक अहमद ने किस पार्टी के बारे में बोला कि उनके टाइम में हम लोग सीना चौड़ा करके चलते हैं? बाइट है मेरे पास। अब सवाल हो गया ना? हाँ, हो गया। अब सवाल हो गया, जवाब। अब जवाब 10 सेकंड। अब मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो सूची जारी की है
उन सूची पे कितने माननीय हैं जिनका संबंध सवाल है? का जवाब सवाल होता है क्या? और आप ये बताइए, मैं पूछ रहा हूँ अतीक अहमद ने किसके राज्य में बोला? भागे मत, अतीक भाग तो आप रहे हैं। अरे मेरी बात, मैं नहीं भाग रहा हूँ। ओके, रिजवान अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं पूछूंगा ओके, वारिस पठान और रिजवान अहमद भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड आप जवाब देंगे क्या? नहीं, देखिए ये बड़े ओके, रिजवान अहमद मिलेगा क्या? रिजवान अहमद ओके, लेट रिजवान अहमद कम इन। ओके, अनुराग शांत, अनुराग को ऑडियो डाउन करिए आप। रिजवान अहमद 50 सेकंड शार्प। रिजवान यार, अमित जी गुजरात के इलेक्शन में किसने अमिताभ बच्चन को सलाह दी थी कि गुजरात के गधों का प्रचार ना करो? वो कौन था? ये जो संस्कार की बैठ के यहां बातें कर रहे हैं, ये गधा शब्द कैसे आया था उस संस्कार में? किसने सिखाया था? सबको याद होगा। अरे भाई, आप ये बताओ कि उस गाने की ये लाइन गलत है। अतीक से हमारा कभी लेना देना नहीं था, मुख्तार से कभी हमारा लेना देना नहीं था, टोटी से हमारा कभी लेना देना नहीं था। आप ये बताओ ना लाइन, और अगर आप कोर्ट जाओगे, मानहानि करोगे, तो आपको पर लाइन पर वर्ड एक काउंटर देना पड़ेगा ना। तो वो काउंटर यहां डिबेट में तो दो जनता के सामने अदालत में कहो कि अतीक से, मुख्तार से हमारा कोई मतलब नहीं है। बोलो अनुराग जवाब। वो कह रहे हैं आपत्ति किस पे है? आप भी वकील हैं, आपने बोला आपने भी लॉ कर रखा है, रिजवान भाई भी वकील हैं, तो बताइए आपत्ति क्या है? मैंने बोला किसी के नाम लेके आप गाने में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ये अपमान है, ये मानहानि में जाता है। किसी का नाम लेके अगर आप करेंगे तो ये गलत है। भाई आप किसी का नाम लेके, हमारा गाना आपको मैंने सुनाया ना, मेरे गाने में किसी का नाम है, का नाम है, किसी का नाम है तो बताइए। हम खुशहाली की बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश आगे ले जाने की बात करते हैं, हमने देखा अपने गाने में विकास की राजनीति की बात कर रहे हैं, हम मेट्रो की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑडियो डाउन। रिजवान अहमद 30 सेकंड रिजवान अहमद 30 सेकंड रिजवान अहमद 30 सेकंड। बिल्कुल सही। अब अनुराग भदौरिया साहब पूरे देश को बताएंगे कि अखिलेश यादव ने जब कहा था अमिताभ बच्चन गुजरात के गधों का प्रचार ना करे, इस बात का मतलब क्या था? अब जवाब नहीं है तो गधे आ गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे गाने में कौन सा ऐसा शब्द है वो बताइए। हम उत्तर प्रदेश में मेट्रो की बात कर रहे हैं, क्या गुनाह कर दिया हमने? उत्तर प्रदेश में हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेसवे की, गुनाह कर दिया? बच्चों को लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं गाने में? हम विकास की बात कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं? हम यहाँ पे बोलते हैं कि आप आइए खुशहाली लाइए, खुशहाली का सूरज उगाइए, ये हमारे शब्द। आपके शब्द क्या हैं? आपके शब्द कोई सुन सकता है? भला समाज वो गाना सुन सकता है? दंगा, गुंडे, ये शब्द होते हैं गाने के? क्या गाने के शब्द होने चाहिए क्या? ये शब्द नहीं होने चाहिए। ये उत्तर प्रदेश की संस्कृति नहीं होने चाहिए, अवध का संस्कृति संस्कार है। इन शब्दों से तौबा करनी चाहिए, ये शब्द नहीं होने चाहिए। आपकी हमारी आपकी राजनीतिक हो सकती है बातें, आप राजनीतिक बातें कीजिए, आप उन्नति की बातें कीजिए। अगर हमने 2 मेडिकल कॉलेज बनाए तो आप 4 मेडिकल कॉलेज बनाइए। अगर हमने सुनिए अनुराग, सुन भी लीजिए ना। ओके, अनुराग का ऑडियो डाउन 10 सेकंड रिजवान अहमद, देन वारिस पठान। अमीश भाई, तो अनुराग भाई चलिए कुछ नहीं बता रहे तो फिर इतना ही बता दें कि उत्तर प्रदेश की जनता उनकी बात समझ क्यों नहीं रही है? क्या जनता मूर्ख है? ठीक है, ये आपका